अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम वेव्स को डिस्कस कर रहे थे। तो वेव्स से हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे वेव्स जो सा वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि वेव्स एज द कैरियर्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को कैसे ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वेव्स जो है हमारे पास एनर्जी को बहुत वेज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वो डिस्कस करते हैं। कैसे बोला, वेव्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड ओवर मस्कुलर एनर्जी इन द स्ट्रिंग। अगर हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग को हमने खींचना है तो जाहिर सी बात है हमारी मस्कुलर एनर्जी लगेगी। इसका मतलब है एनर्जी हमारे मसल्स की जो है वो कहाँ जा रही है, स्ट्रिंग में जा रही है। एज अ रिजल्ट द सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन थ्रू ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, कि वहाँ से जो है वो स्ट्रिंग में हमारे पास डिफरेंट किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही होंगी, फेस हो रही होंगी, हमें फील हो रहा होगा कि हमारी एनर्जी जो है वो आगे स्ट्रिंग में मूव की जा रही है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं, स्ट्रेच बॉडीज़ की बात करते हैं, जब हम उनको खींचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जितना हम एम्पलीट्यूड, जितना हम उसमें एनर्जी ज़्यादा पुल करेंगे, लाइक यू से हम किसी किसी बॉडी को जितना स्ट्रेच करेंगे उसमें उसका उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब जितना हमने एम्पलीट्यूड बढ़ाना है हमें उतनी एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर हम किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को अगर हम ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे पर सेकंड के लिहाज से, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे, तो वहाँ पर हमें कुछ उसी अमाउंट में एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। इसी चीज़ को उसने समझाने के लिए एक दूसरी एग्जाम्पल का एक इंतखाब किया है। वो कौन सी वाला एक्टिविटी टाइप उसने बनाई हुई है, उसमें क्या कहता है, पेज नंबर 11 के ऊपर ये हमारे पास है कि अगर हम किसी एक पौंड लें, एक 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 तालाब हो या एक बर्तन हो, उसमें कुछ पानी भर लें, और उस पानी भरने के बाद उसके अंदर हम क्या करें, वाला कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है मजीद उसके अंदर डालें, और एक साथ में हमने कोई चीज़, कुछ कागज़ के पीसीज या कुछ कॉक हम डाल दें, कुछ ऐसी चीज़ डाल दें जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती हो। जब आप वाटर ड्रॉप्स जो है वो जब उसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे कुछ तरह की वेव्स जनरेट होंगी, और वाटर वेव्स जो सी हैं वो आपको बाकायदा प्रॉपरली नज़र आ रही होंगी, जो वो उस कॉक को या उस पीस ऑफ पेपर को क्या कर रही है, मतलब मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही होगी वहाँ पे। तो इसका मतलब है ये हमें ये भी बताता है कि वेव्स जो है वो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये ट्रैवल, और जो पेपर होगा वो आपके पास दो तीन तरह की फोर्सेस एक्सर्ट कर रही होंगी उसके ऊपर। लाइक वो नीचे भी कुछ फोर्स लग रही है, कुछ फोर्स उसको वाटर लगा रहा है ऊपर की तरफ, उसका वेट उसको नीचे की तरफ लगा रहा है, जबकि जो वाटर वेव्स हैं वो उसको मूव कर रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं वो बॉडी को उस डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देगी। इसका मतलब वाटर वेव्स भी जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं, और उस पेपर को या उस कॉक को क्या कर रही हैं, मतलब वो मूव कर रही हैं। अब हम क्या देखते हैं, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास वेव्स की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। वो कहाँ से निकाला गया है, हमने एक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि वेलोसिटी एक चीज़ होती है अक्वस स्पीड, जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, उसके डिस्टेंस के और उसके टाइम के ऊपर। v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डी इज़ द डिस्टेंस और टी इज द टाइम। बट यहाँ पे हमारे पास वेव मोशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, बोला डी हमारे पास रिप्लेस हो जाता है किससे, बोला लैम्डा से, डेट इज द वेवलेंथ, और टी हमारे पास रिप्लेस हो जाता है टाइम पीरियड से। इसका मतलब अगर हम इसी वेव्स की अगर हम आम रूटीन में वेलोसिटी को देखते हैं, उसकी स्पीड को देखते हैं, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो लैम्डा के केस में, या सॉरी वेव्स की केस में हमारे पास यही फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। लैम्डा हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, और टी हमारे पास टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मींस दैट टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। अगर हम ये यहाँ पे 1 ओवर टी की जगह पे एफ पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में बन जाता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, v हमारे पास यहाँ पे क्या है, बोला स्पीड ऑफ द वेव, f हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा हमारे पास क्या है, बोला एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये दोनों केसेस में लगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे भी एक्ट करता है और ये ट्रांसवर्स वेव्स पे भी एक्ट करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर v हमारे पास क्या है, बोला वेव्स की स्पीड है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसकी, बोला वेव्स की, और लैम्डा हमारे पास क्या है, बोला वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स है। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।